स्वागत है आपका नए व्लॉग में। आज जा रहे हैं फाइनली काजा, इतने दिनों के बाद। आई थिंक दिस इज द 5th डे ऑफ आवर जर्नी। वी स्टार्टेड फ्रॉम चंडीगढ़ एंड येट वी आर नॉट हैव रीच्ड काजा येट। तो प्लान ये है कि यहाँ से काजा इज अराउंड 4.5 घंटे। मैं 5 घंटे मान रहा हूँ क्योंकि बीच में बंदा चाय पानी के लिए रुक जाता है। बट आज तो काजा पहुँच के रहेंगे। वेदर इज़ क्लियर, सनराइज हो रखा है पूरा, गाड़ियाँ आ रही हैं, गाड़ियाँ जा रही हैं, हम भी जा रहे हैं। अब देखते हैं वहाँ पे क्या माहौल है। सीन्स के मजे लो। पहले तो बहुत ज़बरदस्त चल रहा है माहौल बाहर। ये है जी वन ऑफ द ग्लेशियर्स जो नीचे आए हुए थे। आई थिंक ये दिस इज पू, और पू में भी ग्लेशियर नीचे आया हुआ है। तो दिस इज ऑल एवलांच। ये छोटे छोटे एवलांचेस ने आई थिंक 4-5 दिन रास्ता बंद रखा है। आगे नाकों में तो बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हुई थी, वहाँ पे तो और भी ज़्यादा रास्ता ख़राब है। सो लेट्स होप कि एवरीथिंग इज़ गुड एंड गुड ही रहेगा। बाकी रास्ते में इतने ज़्यादा पत्थर गिरे हुए हैं नीचे, कोई लाइव गिरते हुए तो नहीं देखा मैं, बट रोड इज़ फुल ऑफ पत्थर और बहुत ध्यान से चलानी पड़ रही है। छोटे छोटे पत्थर भी हैं और बड़े बड़े भी हैं बीच बीच में, और बहुत फ्रेश गिरे हैं अभी, ये पहले के भी नहीं गिरे हुए। इट्स एडवेंचरस रोड, थोड़ा ध्यान से ही चलना पड़ेगा। आप लोग भी जब भी आओ यहाँ पे बस वो मत देखो कि रोड खाली है और भगाते चलो, थोड़ा ध्यान से चलना पड़ता है यहाँ पे। इन पत्थरों की बात कर रहा हूँ, ये सारे ऊपर से नीचे आए हैं गिर के, और ये तो बहुत ज़्यादा है, कहीं रास्ते में थोड़े भी गिरे हुए हैं। बट दिस इज़ हाउ डेंजरस दीज रोड्स आर। सो सावधानी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। जब भी चलें अपने पैसेंजर वाले बंदे को जो साथ वाली सीट पे बैठा है उसको बोले कि ऊपर ध्यान रखो कि ऊपर पत्थर ना गिर रहे हो, क्योंकि अगर दूर से दिख जाता है पत्थर गिरता हुआ तो यू हैव सम टाइम टू रिएक्ट। बंदा ब्रेक मार लेता है या कुछ प्लान कर लेता है। बट यहाँ पे इन्होंने रोक दिया है। क्लियर हो रहा है मेरे ख्याल। हाँ, ये देखिए मैं इन्हीं एवलांचेस की बात कर रहा हूँ। और अगर आप ध्यान से देखो नीचे तो ये पूरी बर्फ़ से भरी हुई नदी, ये जो कचरा दिख रहा है ये एक्चुअली बर्फ़ है नीचे आई हुई। सो दिस इज़ अ कोल्ड डेजर्ट, यहाँ से हम यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लियरेंस चल रही है एवलांच की, ये ऊपर से आया हुआ है सारा। अब ये रोड क्लियर करेंगे यहाँ से, तब आगे जाना होगा। एंड इट इज़ हेल ऑफ एवलांच। वो नीचे जो सारा दिख रहा है वो सामने पीछे इसके ये दिस इज ऑल स्नो, आइस है ये सारी जमी हुई। इसको क्लियर करेंगे फिर आगे जाना हो पाएगा हमारा। बहुत बड़ा ग्लेशियर है, बहुत ज़्यादा बड़ा ग्लेशियर है। देख ये अभी आगे और आ सकता है, ये पानी पिघल रहा है ना सारा। So finally, one of the iconic places, we reached Khab Bridge. ये कैमरे में इतना जस्टिफाइड नहीं है कि है क्या चीज़ है, बट रियलिटी में दिस इज सो सुपर्ब। In Thar it looks easy, but normal cars it's not that easy.
इनको रिकवर करना पड़ेगा। सर और पीछे करूं? कोई नहीं, चल रहा है। अभी थोड़ा पीछे करेंगे, मुझे लगता है इनको या तो पुश करके निकालना पड़ेगा या पुल करना पड़ेगा। मैं चला दूं पहले। आगे आ जा, यही फिर मोमेंटम बनेगा। और ले जाओ, यहाँ पे लाओ, यहाँ पे। तो उनकी गाड़ी फंस गई थी, ऑल्टो, लोकल ही थे वो, बट दे वर डूइंग वन थिंग रॉन्ग। उनका ना इसे सेंटर में जहाँ बर्फ़ इकट्ठी हुई होती है वहाँ पे टायर चढ़ नहीं पा रहा था। सो व्हाट आई डिड, मैंने पैर से उसको वहाँ पे रास्ता बना दिया थोड़ा सा और आराम से निकल गई बस। सो इट्स नॉट अबाउट हाउ स्ट्रॉन्ग इज़ योर कार, बट द ड्राइवर बिहाइंड इट मैटर्स। तो दिमाग लगाओ, जोर मत लगाओ और मज़े करो। मज़ेदार एक्सपीरियंसेस। विंटर स्पीति करना एक आई थिंक इट्स एन एक्सपीरियंस। करो अगर टाइम है आपके पास, अपनी ऑफ रोडर लाओ, ड्राइव करो, मज़े करो। हिमाचल कुछ नहीं है इसके सामने, मतलब जो कॉमन हिमाचल है। स्पीति इज नॉट लाइक कॉमन हिमाचल प्रदेश। कॉमन हिमाचल प्रदेश से मेरा मतलब है ये शिमला एंड मनाली, ये सारी चीज़ें हैं। दिस इज इट फील्स लाइक दिस इज काइंड ऑफ अ प्रीमियम क्लब, और यहाँ पे सिर्फ प्रीमियम लोग ही आ सकते हैं, क्योंकि कॉमन ट्रैवलर्स यहाँ पे ऐसे ट्रैवल नहीं कर सकते। यू नीड गुड गाड़ी एंड गुड एक्सपीरियंस एंड फिट बॉडी, वो सारी चीज़ें। तो सारे लोग इतना दिमाग ख़राब करते नहीं हैं आने का, तो सिर्फ टॉप नॉच जो लोग हैं वो इधर पहुँचते हैं। सो इट्स लाइक ज्वाइनिंग अ प्रीमियम क्लब, ऐसी जगहों पे ट्रैवल करना। ये प्रीमियम ट्रैवलिंग है ये। Currently we are in Nako. I don't know what to say actually. मज़ा आ रहा है, शांत सा माहौल है यहाँ पे, खाएंगे पिएंगे, वो अच्छा लग रहा है मेरे को। बाकी एरिया शांत है बहुत। पीपल आर सेइंग कि ऊपर इलेक्ट्रिसिटी है नहीं काजा में, आई डोंट नो क्या होगा, देखते हैं। अभी खाना वाना खाते हैं, भूख लग रही है यार। आ जाओ, चलो जी, हमने खाना वाना खा लिया है। दिस वाज लामा ढाबा नाको में एक छोटा सा ढाबा था, वहाँ से चाउमीन खाए हैं। द थिंग इज़ पानी बहुत ठंडा है, तो भी पीने के लिए अपने पानी गर्म कर रहे हैं। एक्चुअली मैं यहाँ का लोकल पानी सूट नहीं कर रहा, क्योंकि थोड़ा हार्ड है ना, थोड़ा मिनरल रिच ज़्यादा होता है वो। ये थोड़ा नॉर्मलाइज्ड है, तो बॉटल्ड वाटर ही यूज़ कर रहे हैं हम। और ये गाड़ी लगी हुई है, अब यहाँ से ऊपर पहुँचेंगे, लगेंगे 3 घंटे और। बट मज़ा अलग है, ठंड बहुत है और स्पाइसी चाउमीन खा लिया। मेरा तो उधर ऊपर जाने का मन हो जा रहा है बार बार। ओके, हम अभी नाको क्रॉस करके आए हैं एंड इट वाज ऑन टू मच हाइट, तो ऊपर थोड़ा शॉर्ट ब्रेथ फील होनी शुरू हो जाती है और लॉस ऑफ एनर्जी भी होता है। आई एम फीलिंग अ लिटिल बिट लो, बट दिस इज़ ऑल ड्यू टू मच मोर अल्टीट्यूड और उसके बाद कम ऑक्सीजन। यहाँ वेजिटेशन की भी कमी है, वैसे भी हाइट पे ऑक्सीजन कम हो जाती है, इसकी वजह से अब हम तो काफ़ी देर से इस एरिया में रुके हुए थे पीछे स्पिलो में, सो वी वर प्रॉपरली एक्लिमेटाइज। बट अगर कोई बंदा ऐसे आ रहा है तो डायमॉक्स एक मेडिसिन आती है, टैबलेट्स, वो खाओ ज़रूर और ज़्यादा पानी पियो, अदरवाइज़ आपको से लाइट हेडेडनेस या फिर वैसे नॉज़िया अंदर से फील होता है और सर दर्द वगैरह से तुम्हारी सारी ट्रिप ही ख़राब हो जाएगी।
इज इट्स 16 किलोमीटर्स अवे वी आर फ्रॉम काजा और 29 मिनट दिखा रहा है। और अब सिचुएशन ऐसे आ गई है कि अब बर्फ ही बर्फ है नीचे। पहले बहुत देर पानी पानी चल रहा था, बट अब बर्फ आ गई है। गाड़ी स्किड आ रही है, मैंने 4x4 4 हाई डाल रही है। वैसे होपफुली प्रॉब्लम आएगी नहीं कोई। हमारे पिछले वाले 2 टायर तो बिल्कुल अच्छी टाइट है, सामने वाले 2 थोड़ी सी पुराने हैं, बट आई थिंक प्रॉब्लम होगी नहीं कोई। बट वी आर रेडी, अगर कुछ होता भी है तो चेन वेन है अपने पास, बट इतनी बर्फ़ में चेन लगाने की जरूरत पड़ती नहीं है। तो देखते हैं क्या होता है। बट बहुत लंबा सफ़र हो गया है वेट कर करके थक गए हैं काफ़ी देर से। 30 मिनट या पिछले 1 घंटे पहले भी 30 मिनट ही दिखा रहा था, अब भी 30 मिनट ही दिखा रहा है। तो पता नहीं क्या होगा। रोड का बहुत सिचुएशन खराब ही है। ताबो के बाद तो रोड मतलब कि पूछो मत तुम, ऐसे ही चल रहा है, ऐसे ही ऑफ रोड ही है टोटल। ये क्या हो गया सर, पहुंचने ही वाले थे, 5 किलोमीटर रह गया था और जाम लगा हुआ है यहाँ पर। ओह माय गॉड, इट्स अ बिग जैम फॉर सम रीजन। वो आगे तक रुका हुआ है। बाकी बर्फ तो बहुत है इधर, पता नहीं यार कब पहुंच गए बहुत बुरा हाल है। क्या बात है। 4x4 बची है। It has been 1 hour since we are trying to sort this traffic, but पहले एक ट्रैवलर को निकाला, फिर ये ट्रक फंस गया एंड आगे भी ट्रक खड़े हैं। काजा इज़ अराउंड 5 किलोमीटर्स अवे, बट वो 5 किलोमीटर नहीं हमें दुखी कर दिया हुआ है। सो जब ये खुलेगा तभी आगे जाएंगे। निकल गया फाइनली बहुत समय के बाद। अब आगे वाले ट्रक आएंगे। One more. ओ यार, ये तो बचा है क्या? One more truck to go. चढ़ जाएगी, चढ़ जाएगी, चढ़ जाएगी, चढ़ जाएगी। बनाए नहीं पड़े से वो वाला अच्छा हो गया। ये हाँ, ये अच्छा हो गया। खिंच के रख, जरा खिंच के उस तरफ। चलो जी, एक बार अपनी थार पकड़, अब अपनी थार को लेके चलते हैं। ये जाती है आराम से, चढ़ाने का तरीका होना चाहिए, क्या करना होता है। ये ऑल्टो वालों ने हमारा यार दिल जीत लिया है। ये बार बार फंसी जा रहे हैं। इनके 2 बंदों को हमने साइड पे चढ़ा रखा है, जब भी फंसती है फिर धक्का लगाते हैं। और काजा पहुंचने का आज मतलब नाम ही नहीं ले रहा काजा की आ जाए। सिर्फ 9 मिनट्स अवे, और मुझे लगता है यहाँ पे हमें 1.5 घंटा हो गया होगा। हाँ हाँ, क्योंकि 4 बजे का ETA था हमारा एंड इट्स ऑलरेडी 5:13, तो ऑलमोस्ट 1.5 घंटा हो गया है फंसे हुए हमारे। इतनी मुशक्कतों के बाद फाइनली काजा पहुंच गए हैं, और यहाँ तो बुरे हाल है काजा के। तो रोड तो बचा ही नहीं है। काजा के आई थिंक कैमरा जस्टिफिकेशन नहीं कर रहा क्या हो क्या रहा है इधर, और
हाईएस्ट मोटरेबल ही होगा वैसे अगर फिलिंग स्टेशन है तो वन ऑफ द हाईएस्ट फिलिंग स्टेशन आई थिंक इंडिया का हाईएस्ट है बाकी वर्ल्ड हाईएस्ट है कि नहीं आई डोंट नो बट इट इज़ डेफिनेटली वन ऑफ द हाईएस्ट फिलिंग स्टेशंस सो द आइडिया इज़ अभी गाड़ी में डीजल नहीं है अगर इतना ही डीजल रात को छोड़ देते हैं तो ये सारा जम जाएगा अभी पूरा रीफ्यूल करा के इसमें एंटी फ्रीज डाल के अगर काम चला लिया जाए तो आई थिंक दैट वुड मेक मोर सेंस क्योंकि फिर रात को शायद हम थोड़े सेफ रहें ऐसे तो ये पूरी टैंकी जम जाएगी वो फ़ायदा नहीं है कुछ इसका